वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और ये इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है और ये कैसे होता है, इनमें क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपन सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट ensures continuing to life on earth एंड हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ये होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं और वो लाइफ को कंटिन्यू करते हैं ऑन अर्थ पर और इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो अपन देखते हैं ये कैसे होता है। डीएनए कॉपिंग प्रोसेस। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, तो वो डीएनए के थ्रू होती है। तो डीएनए की कॉपिंग प्रोसेस होती है वो वेरिएशन इन डीएनए। तो डीएनए में वेरिएशन होता है। तो डीएनए में वेरिएशन कैसे हो, किस टाइप के होता है, तो वेरिएशन टू टाइप से हो सकता है। एक होता है स्ट्रीम वेरिएशन। तो स्ट्रीम वेरिएशन होता है तो वो सेल्स आगे फंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता रहता है, तो वो उनमें इरेरर आ जाता है। तो वो इरेरर फिर लाइफ के लिए सही नहीं होता, मतलब सेल्स के लिए सही नहीं होता, तो वो उनको वो मर जाती हैं सेल्स। माइल्ड और मॉडरेट वेरिएशंस। तो ये सेल्स क्या होती है, कंटिन्यू करती है फंक्शंस को जो आगे। तो वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, ऑर्गेनिज्म में। अगर किसी स्पीसीज में वेरिएशन हो गया, वेरिएशंस क्यों होता है, इन्वायरमेंट फोर्स होता है या अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी की ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने डीएनए में वेरिएशंस लाते हैं। अगर वो वेरिएशंस सही है और प्लांट्स के लिए, स्पीसीज़ के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है, तो वो वेरिएशन कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो जब वो वेरिएशंस माइल्ड और मॉडरेट होता है तो ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं होता, तो वो सेल्स तो डेड हो जाती है। और जो माइल्ड और मॉडरेट वेरिएशन होता है वो आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन हो जाती है। तो ये वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि उनमें जेनेटिक डिफरेंस लाने के लिए। तो अपन इनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो वेरिएशन ज़रूरी है। अगर वेरिएशंस नहीं करेंगे इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग तो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू ए स्पीसीज एंड सपोर्ट इवोल्यूशन। तो ये स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए या वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए स्टेबिलिटी प्रदान करती है एंड सपोर्ट करती है इवोल्यूशन को। डीएनए वेरिएशंस लीड टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्पीसीज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डीएनए वेरिएशंस होता है तो वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी रखती है। रिप्रोडक्शन टाइप कितने टाइप का होता है, तो मेनली टू टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या होता है, ये वन स्पीसीज होता है, इसमें वन इंडिविजुअल्स होता है जो फिर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके लिए टू इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है और ये कैसे होता है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड फर्गमेंटेशन, रिग्रेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो मेनली 6 टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन स्पीसीज होती है वो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पर रखती है। तो ये क्या होता है, ये जो स्पीसीज न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है वो सेम अपने पेरेंट्स से जैसी होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ये वेरिएशन को प्रमोट नहीं करती, इसमें ये सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होती है। तो देखते हैं फिशन। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। फिशन में क्या होता है, मतलब एग्जांपल हाइड्रा है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड, उसकी सेल्स होती हैं वो 2 हाइड्रा है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होके न्यू डॉटर सेल बना लेती है। तो न्यू डॉटर सेल बाद में कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये फिशन। बडिंग में भी ये होता है, बडिंग में ये हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो इससे बड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बड फिर आगे कंप्लीट
प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। रीजनरेशन, इट फॉर्म्स इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, इच स्पीसीज ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा, इसमें कहते हैं कोई हाइड्रा एग्जांपल है, तो इसमें इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसके तीनों पार्ट से भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रीजनरेशन क्या बोलते हैं कि उसके पीसेस से भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे और जनरेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, प्लांट्स में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो ये थिक वॉल से कवर्ड रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जनरेट नहीं होता, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जनरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इट मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज स्टेम्स लीव्स रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, प्लांट्स मतलब स्टेम है किसी प्लांट, स्टेम रोज फ्लोर है तो उसके स्टेम को लेके ग्रो करवा देते तो कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। रूट है, रूट में है पोटैटो, रूट लीव्स मतलब पोटैटो है, तो इसमें आई का फॉर्मेशन होता है, तो वो आई से फिर कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या आता है, वेजिटेटिव पार्ट्स से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होना, तो इससे स्टेम लीव्स रूट किसी से भी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, जो फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखते हैं अपन। फर्स्ट है गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या है, गेमेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, गेमेट ट्रांसफर होते हैं, दोनों गेमेट्स मिलके फ्यूजन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट के बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जो जायगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट होने से न्यू होल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली है गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट के फॉर्मेशन के लिए 2 स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मेल और गेमेट के फॉर्मेशन होता है, तो वो फिर बाद दोनों ट्रांसफर होके फर्टिलाइज करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट की सेल्स डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो फिर डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ सीड के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं फिर देखते हैं। प्लूम्यूल, एम्ब्रियो, कोटिलिडनस, एम्ब्रियो के सीड कोट, एम्ब्रियो, कोटिलिडन, ये है पार्ट्स हैं सीड्स के। एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, पहले प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन वो है पोलिनेशन के थ्रू होता है। पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन, इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पोलिन टू स्टिग्मा द सेम फ्लोर। सेल पोलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लोर होता है उसकी स्टिग्मा होती है, उससे पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा पर इसी प्लांट का पोलन ग्रेन गिरता है, तो उस बोलते हैं सेल पोलिनेशन। इट इज अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि इसमें जो बाइसेक्सुअल प्लांट इस फ्लोर होगा उसी में ये सेल पोलिनेशन होगा। इट डज नॉट लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी लीड नहीं करती। सेकेंड है क्रॉस पोलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट और अनदर प्लांट ऑफ सम काइंड। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन है वो दूसरे फ्लोर के, मतलब फ्लोर 1 फ्लोर 2 है, तो इसके पर ट्रांसफ़र होता है, तो ये सेम प्लांट के पे भी हो सकता है और अदर प्लांट के फ्लोर पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इट टेक्स प्लेस बोथ इन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लोर्स, तो ये क्रॉस पोलिनेशन है वो दोनों फ्लोर में हो सकता है। इट लीड टू जनरेट डाइवर्सिटी,
तो ये सबसे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है। तो ये है कंप्लीट पॉलिनेशन। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू। सेल्फ pollination. It is transfer of pollen to stigma of same flower. It is occur only in bisexual flower. It does not lead to genetic diversity. तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लोर में होता है सेल्फ पोलिनेशन। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, उसमें जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेशन का सेल्फ मतलब खुद होता है। तो ये सेम प्लांट है कि पोलन सेम स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। मतलब ये फ्लोर है, ये पोलन है, ये इसकी स्टिग्मा है, तो इसी पे ये ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ। तो इसमें डाइवर्सिटी नहीं होती, ये डाइवर्सिटी को नहीं शो करता कि इसमें जो फ्लोर है सेम है, वो सेम ही प्रोड्यूस होगा। सेकेंड टाइप का होता है क्रॉस पोलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट और अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ, ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स पे फ्लोर है, तो ये फ्लोर है, तो ये खुद के फ्लोर पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसी स्पीसीज पे प्लांट्स में और भी तो फ्लोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये पोलन ये दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये साइड में पास में एक और प्लांट है, मतलब उसका फ्लोर है, तो उस पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि ये अदर प्लांट के उसी स्पीसीज़ के अदर फ्लोर पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों प्लांट्स में, दोनों फ्लोर्स में हो सकता है। क्योंकि यूनिसेक्सुअल है तो इसमें एक एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इसमें स्टिग्मा है, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाइसेक्सुअल है तो ये इसी स्पीसीज़ का यहाँ पे बाइसेक्सुअल है तो खुद का हो जाएगा, खुद की स्पीसीज़ भी, और यूनिसेक्सुअल है तो दूसरे फ्लोर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सॉरी, कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं आपको बता दूँ। मतलब यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में एक ही गेमेट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी एक ही पोलन, मेल गेमेट या फीमेल पार्ट जो भी है, जो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, तो ये पोलन दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, तो उससे होता है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसमें दूसरा प्लांट की स्पीसीज भी ये जाएगा, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि ये तो ये मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा और ये फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा। गेमेट ही मान लो, आप समझ लो, है ना। और बाइसेक्सुअल में तो उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, तो उसी पे ट्रांसफर हो जाएगा, बट फ्लोर सेम नहीं होगा, मतलब अनदर उसी स्पीसीज़ का, उसी प्लांट का अदर फ्लोर होगा, उस पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये इस प्रकार क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ये डाइवर्सिटी को शो कर सकता है, इसमें डाइवर्सिटी आ सकती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू।